हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम किसी मुल्क की सैर करने नहीं जा रहे, बल्कि आज हम इटली के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जिसे पानियों का शहर कहा जाता है। ये शहर हर साल 1 से 2 मीटर समंदर के अंदर डूब रहा है। ये पुलों का शहर, नहरों का शहर, खूबसूरत कश्तियों का शहर, दुनिया के महंगे और खूबसूरत रेस्टोरेंट्स का शहर, रोड्स पर कम और नहरों पर ज्यादा सफर करने वाले लोगों का शहर और पूरी दुनिया के टूरिस्ट का मरकज तस्लीम किया जाता है। इसे पानी पर तैरता हुआ शहर और रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर का नाम है वेनस। कुछ लोग इसे वेनिस भी बोलते हैं। ये शुमाल मशरिकी इटली का शहर 126 जजीरों पर मुश्तमिल है। ये इटली की मौशियत का सबसे बड़ा मरकज है, क्योंकि इस शहर को देखने के लिए हर साल 5 करोड़ के लगभग टूरिस्ट यहाँ का विजिट करते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे बारीक गली भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शहर की खूबसूरत और दिलचस्प मालूमात फराहम करूंगा। वीडियो का आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। वेनिस सिटी ये इटली का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन ये इटली का दारुल हुकूमत नहीं है। दारुल हुकूमत दरअसल रोम है। इस सिटी का अगर कुल रकबा देखा जाए 414.57 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, वेनिस में आबादकारी का सिलसिला 5वीं सदी से शुरू हो चुका था। एक मुकम्मल लोगों की रिहाइश का सिलसिला तारिक बिन ज़ियाद के दौर से शुरू हुआ, यानी 8वीं सदी से। वेनिस दुनिया के उन चंद शहरों में शुमार होता है जहां से लिखाई यानी लिखना शुरू किया गया। ये शहर ज़माना कदीम से लेकर आज तक म्यूजिक को पसंद भी करता आया है और इसे तहरीर भी करता हुआ आया है। हत्ता कि ये शहर दूसरे कई मुमालकों से आने वाले लोगों को म्यूजिक सिखाता भी रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये शहर म्यूजिक और धुन के नाम से इतना मशहूर हो गया कि पूरी दुनिया से मौसीकार इस शहर की तरफ रुख करना शुरू हो गए। दोस्तों, इटली जाना इतना मुश्किल है कि 95% हम पाकिस्तानी और इंडियंस की एक कलील तादाद वहाँ मौजूद है। इस वजह से ज्यादातर लोग इस शहर के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में इस शहर की खूबसूरत सैर करवाऊंगा। इस शहर में आपको रोड्स बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेंगे। ट्रैफिक तो जैसे इस मुल्क की शान के खिलाफ हो। आपको यहाँ हर तरफ नहरें ही नहरें देखने को मिलेंगी। 126 जजीरों वाले इस शहर को 160 से जायद नहरों ने घेरा हुआ है, जो कि पूरे शहर में एक जलेबी की तरह फैली हुई हैं। इस नहरों के ऊपर और एक जजीरे को दूसरे जजीरे से जोड़ने के लिए 420 खूबसूरत पुलों का इस्तेमाल भी किया गया है। यहाँ बहुत से पुल तो ऐसे भी मौजूद हैं जो लोगों ने अपने घरों तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट से अपील करके बनवाए, और बहुत से तो ऐसे हैं कि अवाम ने खुद की मदद करते हुए अपने ही पैसों से बनवाए हैं। दोस्तों, इन नहरों वाले शहर को आपको पैदल चलने के लिए फुटपाथ मिलेंगे, जहां लोग नहरों के साथ साथ वॉक करते हैं और खूबसूरत मनाजिर का नज़ारा उठाते हैं। यहाँ आपको अपनी बिल्डिंग का नंबर या होटल का नाम जरूर पता रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर तो सफर सिर्फ कश्तियों के जरिए ही किया जाता है। कश्ती वाला ही आपको आपकी मंजिल से उठाता है और आपकी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन आपको होटल का नाम जरूर पता होना चाहिए, वगरना आपका वहां जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। ये शहर इटली का 10वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर की कुल आबादी 3 लाख लोगों के लगभग है, यानी इस हिसाब से इस शहर में हर किलोमीटर के अंदर 700 के करीब लोग आबाद हैं। आपको बताता चलूं कि इस शहर के 48 शहरी अपने 2 लाख बामुश्किल होंगे। बाकी लोग सिर्फ गैर मुल्की सियाह हैं या दूसरे ऐसे लोग हैं जो दूसरे मुल्कों के हैं जिनका बिजनेस यहाँ है। इस शहर में साल के 12 महीनों में लोगों यानी सियाहों का हजूम ही देखने को मिलेगा। यहाँ की खूबसूरत पुरानी इमारतें और बड़े बड़े खूबसूरत महल आने वालों के दिल में घर कर लेते हैं। इन बिल्डिंग्स को देखकर आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि ये भी इंसानों ने बनाई होंगी। जैसे जैसे सूरज डूबना शुरू करता है, ये शहर अपनी खूबसूरती में और भी निखार लाता है। पूरे शहर में इतनी रोशनी होती है जैसे दिन चढ़ गया हो। इसीलिए इस शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है।
दोस्तों यहाँ चलने वाली कश्तियों को कंडोला कश्ती कहा जाता है, जो अरसे दराज से चलती आ रही हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में निहायत खूबसूरत कश्तियाँ, जिन्हें वाटर बसेस भी कहा जाता है, चलती हैं। इन बसेस की वजह से सफर ज्यादा आसान और तेज और महफूज तरीन हो गया है। सैर आपको यहाँ की खूबसूरती का बताती है। ये सैर ही दरअसल हकीकत में सैर है। गाड़ी पर या ट्रेन या मेट्रो पर सैर करना इस शहर की शान के खिलाफ है। आप इन कश्तियों पर बैठकर दुनिया का सबसे हसीन सफर कर रहे होते हैं। आपके आगे और पीछे पानी और साइडों पर लातादाद खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग्स आपके सफर की थकन को दूर कर देती हैं। इस शहर में ये नहीं कि रोड्स बिल्कुल नहीं, बल्कि गाड़ियां भी चलती हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। इटली की कौमी जुबान इतालवी है, इसीलिए वेनिस शहर में भी आपको हर तरफ आपको इतालवी जुबान बोलने वाले दिखेंगे, सिर्फ टूरिस्ट हजरात को छोड़कर। आप यहाँ बेशुमार तुर्किश रेस्टोरेंट्स, इटालियन रेस्टोरेंट्स और ब्रिटिश रेस्टोरेंट्स देखेंगे, जहाँ इंतहाई महंगा खाना दस्तयाब होता है। आपको यहाँ हलाल और हराम दोनों ही खाने बासानी मिल जाएंगे। हत्ता कि यहाँ पर बहुत से इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। इटली में एक चीज को बहुत अहमियत दी जाती है, वो है इनकी जुबान। यानी आपको यहाँ पर हर तरफ इतालवी जुबान में लिखे गए बोर्ड ही नजर आएंगे। ये लोग अपनी जुबान को बहुत अहमियत देते हैं। इंग्लिश जुबान ना होने के बराबर यहाँ लोग बोलते हैं। हत्ता के तमाम इतालवी इदारों में भी इतालवी बोली जाती है। वेनिस शहर में घूमने के लिए बहुत सी कश्तियाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी चलाई जाती हैं, जिन्हें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम भी दे सकते हैं। अगर आपने कम पैसों में इस शहर में घूमना है तो चंद यूरो में आप लोगों को ट्रांसपोर्ट दफातर से कार्ड मिल जाएगा, जिसके जरिए आप इंतहाई कम यूरो में इस शहर को घूम लेंगे। क्योंकि प्राइवेट कश्तियां इंतहाई महंगी हैं, इसीलिए लोग गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफर करते हैं। इस सरजमीन पर बहुत सी जंगें हुई, लेकिन किसी भी जंग में इस शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये शहर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आपने अपनी जिंदगी में मार्को पोलो का तो नाम जरूर सुना होगा। जो लोग सैरो सियाहत से ताल्लुक रखते हैं वो इस शख्स को जरूर जानते होंगे, जो तिजारत के गर्ज से सफर करता हुआ पूरी दुनिया में जाता था। इस शख्स ने हिंदुस्तान का सफर भी किया और फिर चीन में जाकर स्टे किया। इस शख्स की तारीख पुरानी किताबों में मिलती है। मार्को पोलो के नाम पर वेनिस शहर में एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, यानी यहाँ आज भी ये शख्स जिंदा है। यहाँ क्राइम ना होने के बराबर है। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। इस शहर में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियां भी मौजूद हैं। यहाँ से पढ़ने वाला इंसान लोगों को बताता है कि मैंने फलां यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। ये मुल्क हर साल समंदर में डूबता जा रहा है। दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो किसी भी सियाहत करने वाले के इल्म से दूर नहीं। ये मुल्क हर साल समंदर में डूबता जा रहा है, जिसे लोग मालदीव कहते हैं। बिल्कुल मालदीव की तरह वेनिस शहर भी हर साल 2 मीटर के करीब डूब रहा है। अगर इसे डूबता हुआ शहर कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। 160 नहरों, 420 खूबसूरत पुलों वाले इस शहर को कौन देखना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर दारू इंतहाई आम है। दुनिया की आला से आला ब्रांड की शराब आपको जगह जगह से मिलेगी। यहाँ बड़ी बड़ी शॉप्स बनाई गई हैं जो गवर्नमेंट से मुकम्मल लाइसेंस शुदा हैं, जहाँ से कोई भी शराब खरीद सकता है। हाँ, अलबत्ता नाबालिग बच्चे ना शराब खरीद सकते हैं और ना पी सकते हैं। पूरे इटली के सबसे फाहश डांस क्लब भी इसी शहर में मिलेंगे। पूरे यूरोप में और अमेरिका समेत खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां इस शहर में आपको गुनाहों की खुलेआम दावत देती हुई नजर आएंगी। डांसिंग बार में आप लोगों को बेशुमार लोग अपना पैसा इन लड़कियों पर लुटाते हुए नजर आएंगे। यहाँ बेशुमार मसाज सेंटर और गुनाहों के अड्डे भी मौजूद हैं। गैर मुल्की लोग यहाँ खूब इंजॉय करते हैं। सारी सारी रात बराना लिबास में लड़कियाँ रोड्स पर और हजूम वाली जगहों पर गुनाहों की दावत देती हुई नजर आएंगी। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस शहर में हर साल यहाँ के शहरियों की तादाद कम होती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये शहर आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है, शायद इसीलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल यहाँ के लोग अपनी रिहाइश को दूसरे शहरों में रख रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टीज को होटल के तौर पर और मुख्तलिफ किस्म के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स तौर पर कैश करते जा रहे हैं। चंद सालों बाद यहाँ पर आपको सिर्फ सियाहों का राज ही नजर आएगा।
دنیا کی سب سے تنگ گلی بھی اس شہر میں موجود ہے جسے کالٹا کا نام دیا گیا ہے۔ اس گلی میں ایک وقت میں صرف ایک ہی انسان گزر سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ہماری یہ کاوش آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔